रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। तो आपको बता दें कि रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन से हमला किया और इस हमले में 8 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। रूस के अंदर घुसकर इस हमले को अंजाम दिया गया यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए। वहीं पुतिन ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जिससे यूक्रेन के सरेंडर के साथ ही अगले टारगेट पर हमला किया जा सके। खास तौर से पुतिन के टारगेट पर वो देश हैं जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। यूक्रेन में अब ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे सीधे रूस अमेरिका टकरा सकते हैं। यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं। उधर रूस ने भी अपनी बटालियन पश्चिमी यूक्रेन की तरफ बढ़ा दी है। यानी अब वेस्ट यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है, जहां से निकली युद्ध की लपटें पूरे यूरोप में एटमी जलजला ला सकती हैं। अगर तबाही का पहला मोर्चा साउथ ईस्ट यूक्रेन है, तो तबाही का दूसरा मोर्चा वेस्ट यूक्रेन होने वाला है। और वहां तबाही कैसी होगी, इसका ट्रेलर रूस ने दिखा दिया है। रूस के फाइटर जेट ने ओडेप 500 अनगाइडेड एरियल बॉम्ब गिराकर बता दी कि जल्द ही यह इलाका खंडहर में तब्दील होने वाला है। क्योंकि रूस के फाइटर जेट पहुंच चुके हैं, मिसाइल और ड्रोन अटैक कभी भी हो सकता है, जिसके बाद सैनिक पहुंचकर कब्जा कर लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को 26 महीने हो चुके हैं, लेकिन यह पहली दफा है जब रूस पश्चिम यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रहा है। दरअसल रूस नई रणनीति पर काम कर रहा है। पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करके वो सीधे पोलैंड से टकरा सकता है। पुतिन का ब्लूप्रिंट है कि वो वेस्ट यूक्रेन पर इतने विध्वंसक हमले करे जिससे पोलैंड और बाल्टिक देश सहम जाए। इस बीच पोलैंड और बाल्टिक देशों में मिलिट्री बेस बनाकर बेलारूस को काउंटर कर रही नाटो सेना बैकफुट पर आ जाए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 22,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका तबाह कर दिया है। अब ऐसी ही तबाही लवीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस मचाने वाला है। इसका अंदाजा नाटो को हो चुका है। इसी वजह से नाटो ने सुवाल्की गैप के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये उसी ड्रिल की तस्वीरें हैं। एक तरफ वॉर ड्रिल से रूस को धमकाने की कोशिश है, दूसरी तरफ वेस्ट यूक्रेन में नाटो सैनिक पहुंच गए। यूएस सिविल डिफेंस ने दावा किया है कि पश्चिमी यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना वेस्ट यूक्रेन में तैनात कर दी। अगर यूएस सिविल डिफेंस का दावा ठीक निकला तो समझ लीजिए यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का वक्त नजदीक आ चुका है। पुतिन कह चुके हैं अगर नाटो सेना यूक्रेन पहुंच जाती है तो रूस को नाटो देशों पर हमला करने का लाइसेंस मिल जाएगा और फिर रूस भारी तबाही मचाएगा, जिसमें सबसे पहले पोलैंड टारगेट पर है, जिसके लिए बेलारूस में न्यूक्लियर बेस वॉर रेडी मोड पर डाल दिया गया है। लुकाशेंको के बयान का सीधा मतलब है कि हर स्थिति में नाटो सेना को खदेड़ता है, फिर चाहे न्यूक्लियर विस्फोट ही क्यों ना करना पड़े। दरअसल यही पुतिन की रणनीति है कि बेलारूस में सैनिकों की तैनाती से बाल्टिक देशों को काबू में रखा जा सके। दूसरी तरफ वेस्ट यूक्रेन में रूसी सेना पहुंचाकर वहां से पोलैंड पर प्रेशर बढ़ाया जाए, जिससे वो यूक्रेन को मदद देने से पीछे हटे।
पुतिन ने यूक्रेन तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें साउथ ईस्ट यूक्रेन में रूसी सेना को बढ़त हासिल हो चुकी है। अब रूसी सेना वेस्ट यूक्रेन की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ रही है, यानी वेस्ट यूक्रेन पुतिन का नया टारगेट अब बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पश्चिमी यूक्रेन ही आखिर निशाने पर क्यों है। दरअसल पोलैंड की सीमा पश्चिमी यूक्रेन से लगती है। ऐसे में वेस्ट यूक्रेन के साथ पोलैंड भी रूस के टारगेट पर आ जाएगा। अभी यूक्रेन पश्चिमी यूक्रेन बचाने की स्थिति में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यूक्रेनी फौज का पूरा फोकस साउथ ईस्ट यूक्रेन पर टिका हुआ है। इसके अलावा अधिकतर हथियार गोदाम वेस्ट यूक्रेन में ही हैं। इन सब के बीच वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पश्चिमी यूक्रेन में सेना भेजने में वक्त लगेगा। तब तक रूस लॉन्ग रेंज मिसाइल से भारी तबाही मचा देगा। पश्चिमी यूक्रेन में अमेरिका ने सैनिक पहुंचाकर विध्वंसक युद्ध का अलार्म बजा दिया है। अब खेल की बाजी रूस के पास है। रूस चाहे तो नाटो देशों पर हमला करके यूरोप में तबाही का जलजला ला सकता है, या फिर वो यूक्रेन सरेंडर के लिए नाटो पर दबाव बना सकता है। लेकिन नाटो एक अलग प्लानिंग पर काम कर रहा है। नाटो सैनिक पश्चिमी यूक्रेन पहुंचने की बड़ी वजह है, यहां से अमेरिका के कमांडर क्रीमिया पर हमले की प्लानिंग करेंगे। एक खुफिया मिशन के तौर पर इस हमले की प्लानिंग की जा रही है। CIA और यूक्रेनी इंटेलिजेंस मिलकर क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मई के महीने में ही कर्च ब्रिज पर बड़ा मिसाइल हमला हो सकता है। और इसके बाद रूस पलटवार न कर पाए। इसी वजह से नाटो बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। मई के पहले हफ्ते में अमेरिकी सेना डेनमार्क के बॉर्नहोम आइलैंड पर युद्ध अभ्यास शुरू कर रही है। पोलैंड और लिथुआनिया के बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास जारी है। सुवाल्की गैप के एकदम पास नाटो फोर्स बारूद की बारिश कर रहा है। इसके अलावा बैरेंट्स सी में भी वॉर ड्रिल की जा रही है। माहौल बेहद खौफनाक होता जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा इलाका एटमी युद्ध में घिर जाएगा। सुवाल्की गैप को लेकर जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह इलाका विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। यानी सुवाल्की गैप से शुरू हुआ युद्ध पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।